हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कोड लैब में आपका स्वागत है। ये एमएस वर्ड बेसिक टू एडवांस सीरीज का क्लास 4 है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम इंसर्ट मेन्यू के लिंक एंड इलस्ट्रेशन ग्रुप को देखेंगे। चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो चलिए चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में और देखते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप को। इस ग्रुप का यूज इमेज, शेप, चार्ट एंड आइकन जैसे विजुअल एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है पिक्चर। पिक्चर से आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और आपको अगर इमेज को छोटा बड़ा करना है, घुमाना है, तो यहाँ से आके कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगला है शेप। शेप को यूज करके आप डिफरेंट टाइप के रेडीमेड शेप जैसे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। फिर अगला है आइकन एंड 3D मॉडल। ये दो ऑप्शन यूज करने के लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो इसे हम अभी स्किप करते हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज करके आप चार्ट एंड डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ प्री डिफाइंड फॉर्मेट मिलता है। तो यहाँ आपका कुछ इस टाइप का प्री डिफाइंड डायग्राम आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट में आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड डायग्राम एंड चार्ट्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है चार्ट। तो चार्ट में हमें कई टाइप के चार्ट मिल जाते हैं, लेकिन 4-5 यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट है, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। ये सब इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट का यूज करके हम कुछ इस टाइप से अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ एक्सेल का सीट मिल जाता है, यहाँ से आप अपने डेटा के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चार्ट का यूज हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इलस्ट्रेशन ग्रुप में बस इतना ही। तो अगला ग्रुप है लिंक। लिंक ग्रुप का यूज हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक दूसरे से लिंक करने के लिए करते हैं। इस ग्रुप का पहला ऑप्शन है लिंक। लिंक ऑप्शन से हम किसी टेक्स्ट या इमेज को वेबसाइट, दूसरे डॉक्यूमेंट या किसी स्पेसिफिक प्लेस के साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है मीडिया पेज, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको ये मीडिया पेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट में जाके लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जिस भी डॉक्यूमेंट से लिंक करना है, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं दाविंसी रिजॉल्व में करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, ये हमारा टेक्स्ट दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक हो गया है। तो उस डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आपको कंट्रोल को होल्ड में रख के लेफ्ट क्लिक करना होगा लिंक पे, तब आप दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। इसे यूज करने का एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल के। तो चलिए मैं एक और बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के प्रेस करना है। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आप कौन से डॉक्यूमेंट में लिंक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ मीडिया पेज पे लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं मीडिया पेज पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट लिंक हो जाएगा मीडिया पेज से। तो अब आप यहाँ कंट्रोल को होल्ड में रख के लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो आप उस डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे। तो लिंक ऐसे यूज होता है। अगला है बुकमार्क। बुकमार्क को यूज करने के लिए हम एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा बुकमार्क कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ टॉपिक है एमएस वर्ड। तो मुझे एमएस वर्ड में बुकमार्क लगाना है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे क्लिक करूंगा। फिर आपको यहाँ बुकमार्क का नाम रखना है, तो मैं यहाँ वर्ड रख रहा हूँ। फिर आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो ये एमएस वर्ड आपका बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और टॉपिक को बुकमार्क करके दिखाता हूँ। तो दूसरा है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल को सेलेक्ट करना है, बुकमार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे नाम देना है, उसके बाद ऐड करना है। ये भी आपका बुकमार्क में ऐड हो जाएगा। तो अब आप अपने बुकमार्क में डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको जिस भी बुकमार्क में जाना है उसको सेलेक्ट करके गो टू करना है। आप उस बुकमार्क में पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, बुकमार्क ऐसे काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से हम अपने डॉक्यूमेंट के किसी टेबल, फिगर, हेडिंग या पेज नंबर का रेफरेंस इंसर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ जैसे मैं यहाँ उस बुकमार्क का रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ नीचे आके
क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा बुकमार्क। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद आप जितने भी बुकमार्क लगाए हुए हैं वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप यहाँ एक एक करके सेलेक्ट करके यहाँ आप इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेल को सेलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे एक्सेल आ जाएगा। वर्ड को सेलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा तो वर्ड आ जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस को यूज करके आपका रेफरेंस एक्चुअल हेडिंग से लिंक हो जाता है। आप यहाँ कंट्रोल को होल्ड में रख के लेफ्ट क्लिक करके उस हेडिंग पे जा भी सकते हैं, कुछ इस टाइप से। तो दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का यूज हम रेफरेंस का टेबल बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों लिंक एंड इलस्ट्रेशन ग्रुप में बस इतना ही। अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोड लैब को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।